हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन के लिए जकरिया पुस्तक में से 14th चैप्टर 9 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, जकरिया पुस्तक में से ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में जकरिया पुस्तक में से 14 चैप्टर में 9 वचन, 14 चैप्टर में 9 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। सारे पृथ्वी का राजा होगा। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हाथ रखकर, स्वर्गीय पापा, हमसे बात कीजिए पापा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में, यीशु पवित्र नाम में। हालेलुया, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया। प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहे पापा, धन्यवाद। तृप्त कर रहे पापा, धन्यवाद, ताकि आपकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए, आपको महिमा करने के लिए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस हालेलुया वचन में हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परिस्थिति में, अकाल की परिस्थिति में, ये प्रॉब्लम की समय में, हालेलुया, ये ऐसा परिस्थिति में, हालेलुया, ऐसा क्रिसिस, हालेलुया, परिस्थिति में हमारा परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा परमेश्वर के सामने हम क्या करना है इस समय में। हालेलुया, हमारा पोर्शन, हमारा काम क्या है, हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है, क्या करता है, क्या कर रहा है, और हम भी क्या करना है, हम भी बाद में कैसे होगा, हमारा परिस्थिति भी कैसे क्या होगा, ऐसे विषय के लिए आज पवित्र आत्मा बात करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना का साथ बैठेंगे, हमसे प्रभु बात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। इस समय में जकरिया पुस्तक में से 14th चैप्टर में तीसरा वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। संग्राम के दिन में लड़ा था। और एक बार पढ़ेंगे। तब यहोवा निकलकर उस जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हालेलुया युद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के युद्ध आते हैं अलग अलग प्रकार से युद्ध, हालेलुया, उसको जन को इस्तेमाल करके युद्ध किया है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, सारी पृथ्वी हमारे परमेश्वर का है, आसमान भी हमारा परमेश्वर का है, समुद्र भी, हालेलुया, हमारा परमेश्वर का है। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमेशा एक बात बोलते थे, पृथ्वी मेरा ही है, हालेलुया, आसमान मेरा ही है, ऐसा बोलते थे। इस पृथ्वी का ऊपर और आसमान के ऊपर और समुद्र के ऊपर, सारे आसमान की मंडल के ऊपर, ताराओं का ऊपर, सब जगहों में हमारा परमेश्वर को, हालेलुया, अधिकार है। हालेलुया, अधिकार है। हालेलुया। इसलिए ये परिस्थिति में, आज का दिन में जो देख रहे, पूरा दुनिया में एक प्रॉब्लम है, पूरा दुनिया में एक प्रॉब्लम है। जितना साइंटिस्ट लोग हैं, जितना डॉक्टर्स लोग हैं, वो लोग भी सवाल है, अधिकारी लोगों को भी सवाल है। हर व्यक्ति, हालेलुया, ज्ञान पाया, हर व्यक्ति का ऊपर भी एक सवाल है। सो इतना समस्याओं से परमेश्वर हमको छुड़ाएंगे क्या? ऐसा परिस्थिति में से हमारा परमेश्वर हमको, हालेलुया, इस परिस्थिति में छुड़ाएंगे क्या? क्योंकि हालेलुया ये कोरोना का प्रभाव है ना, हालेलुया, थोड़ा कम हो रहे, कंप्लीटली जीरो हो रहे, फिर भी रिपीट हो रहे। ऐसा चाइना का परिस्थिति भी, चाइना का अंदर पहले बोलते थे कोरोना वायरस नहीं है, बाद में शुरू हो गया, थोड़ा फिर से शुरू हो गया। सो ऐसा परिस्थिति में परमानेंटली छुटकारा हमको मिलेगा क्या? हालेलुया, 14 तारीख का बाद में और 20 तारीख का बाद में और मई 3 तारीख का बाद में परमानेंटली छुटकारा हमको मिलेगा क्या?
हालेलुया, सारे धरती का ऊपर, हालेलुया, इसमें से छुटकारा हमको मिलेगा क्या? हालेलुया, क्योंकि जरूर मिलेगा, आमीन। जरूर हमारा परमेश्वर, हालेलुया, युद्ध करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसका खुद का बच्चों के लिए, परमेश्वर, हालेलुया, उसका खुद का भक्तों के लिए, हालेलुया, उतरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उतर कर, हालेलुया, लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उतर कर, हालेलुया, डायरेक्टली लड़ाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, पहले दिनों में, हालेलुया, आज का दिनों में भी परमेश्वर लड़ाई कर रहे। परमेश्वर आज के दिनों भी, पहले दिनों में भी परमेश्वर लड़ाई कर रहे, लेकिन लड़ाई कैसे कर रहे? एक व्यक्ति को, हालेलुया, इसको भक्त को, नहीं तो उसको बच्चों को इस्तेमाल कर कर, उसकी आत्मा उसके ऊपर रहकर, हालेलुया, बेच कर, हालेलुया, उसकी शक्ति से, हालेलुया, परमेश्वर दुष्ट शक्ति का ऊपर लड़ाई कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसका शक्ति से, हालेलुया, परमेश्वर दुष्ट शक्ति का ऊपर लड़ाई कर रहे। हालेलुया, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? हमारे परमेश्वर डायरेक्टली आके युद्ध करने के लिए भी युद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आने वाले दिनों में भी हमारे परमेश्वर डायरेक्टली आके युद्ध करेगा। हालेलुया, ऐसा वचन भी बाइबल का अंदर है। लेकिन हालेलुया, हमारा परमेश्वर ने युद्ध, हालेलुया, डायरेक्टली परमेश्वर आके, हालेलुया, एक जैतून की पर्वत का ऊपर आके, हालेलुया, डायरेक्टली शत्रु लोगों को साथ युद्ध करने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया, देखो, एक मनुष्य का अंदर परमेश्वर का आत्मा रहकर युद्ध करेंगे तो वो बात अलग है। हालेलुया, उसके भक्तों का अंदर उसकी शक्ति बेचकर, उसकी आत्मा बेचकर परमेश्वर लड़ाई करना, ये बात अलग है। लेकिन डायरेक्टली हमारा परमेश्वर आके युद्ध करेंगे तो कैसा होगा? एक बार सोचेंगे, डायरेक्टली परमेश्वर आके युद्ध करेंगे तो कैसा होगा? डायरेक्टली परमेश्वर बीमारी का साथ लड़ाई करेंगे तो, डायरेक्टली परमेश्वर आकर, हालेलुया, शैतान की शक्ति को ऊपर लड़ाई करेंगे तो, हालेलुया, पाप का ऊपर लड़ाई, श्राप का ऊपर लड़ाई करेंगे तो डायरेक्टली आकर कैसे होगा? हालेलुया, एक बार ये वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, इसमें 14th चैप्टर 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। 14th चैप्टर 12 और 13। जितने जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, सबों को यहोवा ऐसे मार से मारेगा कि कड़े कड़े उसका मांस सड़ जाएगा। हालेलुया, हाँ, और हाँ, उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। हालेलुया, उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी, हालेलुया, सो ऐसा हमारा परमेश्वर युद्ध करने वाला है। हालेलुया, मतलब हमारे परमेश्वर युद्ध में आने के समय कैसे क्या होगा? हालेलुया, 12 वचन में लिखा है, जितनी जातियों ने परमेश्वर से युद्ध किया है उन सबों में यहोवा ऐसा मार से मारेगा। मतलब एक मार से मारेगा, मतलब एक महामारी शत्रु लोगों का ऊपर आएगा कि कड़े कड़े उनका मांस सड़ जाएगा। मतलब है ना, शत्रु लोग परमेश्वर के सामने ऐसा खड़ा हुआ शत्रु लोग क्या हो जाएगा? ऐसा खड़ा हुआ शत्रु लोग क्या हो जाएगा? मांस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। हालेलुया, एक व्यक्ति का मांस कभी सड़ जाएगा? एक व्यक्ति मरने के बाद, कब्रिस्तान में रखने के बाद 6 महीना, नहीं तो 7 महीना 6 महीना होने के बाद उसका शरीर क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। उसका कीड़ा भी, शरीर में से कीड़ा भी आएगा। मिट्टी का अंदर, कब्रिस्तान का अंदर, शरीर में से 6 महीने के बाद कीड़ा भी आने वाला है। कीड़ा भी निकलते हैं, ऐसा परिस्थिति। लेकिन परमेश्वर युद्ध करने के समय परमेश्वर के सामने शत्रु लोग क्या हो जाएगा? परमेश्वर के सामने शत्रु लोग क्या हो जाएगा? कड़े कड़े सड़ जाएंगे। हालेलुया, सड़ जाएंगे। हालेलुया, और क्या होने वाला है? उनके आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी। लेकिन परमेश्वर के सामने जो शत्रु लोग है, परमेश्वर के सामने जो शत्रु लोग है, खड़े होकर परमेश्वर को देखने वजह से युद्ध के समय में जब परमेश्वर की ओर से देखेगा तो उसका आंख है ना, आंख को बैठने के लिए एक जगह है ना,
एक अंदर एक जगह है, मतलब थोड़ा लोतु ఉంటుంది ఏమంటారు गहराई हाँ? थोड़ा एक जगह है, एक जगह क्या हो जाएगा, सड़क जाएगा। हालेलुया। हाँ? गोल 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 में है ना, आंख बैठने के लिए एक गोल गोल की जगह है, वो गोल गोल क्या क्या जगह क्या हो जाएगा युद्ध के समय में, परमेश्वर के सामने युद्ध के समय में सड़क जाएगा। सड़ हालेलुया। जाएगा, हाँ? सड़ जाएगा। सड़ जाएगा। हालेलुया। और एक बात है, मुंह का अंदर भी थोड़ा क्या है, जीभ जीभ है ना, मुंह का अंदर भी क्या जीभ है, ये जीभ की शत्रु लोग को क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को मुंह और आंख की जगह में, मुंह और आंख की जगह में और शरीर में कभी सड़ जाएगा, सो मरने के बाद, कब्रिस्तान में रखने के बाद, 6 महीना होने के बाद सड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की युद्ध के समय में तुरंत परमेश्वर के सामने एक ही एक अचानक, एक ही एक समय में, हालेलुया, अचानक समय में, हालेलुया, मांस सड़ जाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर युद्ध करने का शुरू करेंगे तो हालेलुया पूरा, हालेलुया, अचानक एक ही एक समय में, अचानक एक ही एक समय में पूरा, हालेलुया, मांस क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। वैसे ही हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, युद्ध करना शुरू करेंगे तो हालेलुया ये कोरोना वायरस कंप्लीटली, हालेलुया, बंद हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर युद्ध करना शुरू करेंगे तो हालेलुया पूरा शत्रु लोग क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, पूरा शत्रु लोग नाश हो जाएगा, पूरा शत्रु लोग कभी भी वापस में, हालेलुया, नहीं निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर युद्ध करने वाला है। परमेश्वर को और एक नाम है युद्ध शुरू। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर का और एक नाम है सेनाओं का यहोवा। सो इसलिए हमारा परमेश्वर के और एक नाम है सेनाओं का यहोवा, युद्ध करने वाला है। किसका ऊपर युद्ध करने वाला है, कोरोना के ऊपर, बीमारी के ऊपर। ऑलरेडी यीशु मसीह 2000 साल पहले भी हालेलुया युद्ध किया है। हालेलुया युद्ध किया है, सारे पाप, श्राप, रोगों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, अपवित्र आत्मा के ऊपर यीशु मसीह ने युद्ध किया है। ऑलरेडी जयवंत जीवन हमको दे दिया है। लेकिन और एक बार हालेलुया हमारा परमेश्वर आके क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली हालेलुया, हालेलुया शत्रुओं का साथ युद्ध करने वाला है। हालेलुया। सो इतना सामर्थ्य परमेश्वर अचानक एक ही एक समय में, अचानक एक ही एक मिनट में, हालेलुया, हालेलुया समाप्त करने वाला है शत्रु को। हालेलुया समाप्त करने वाला है शत्रु। इतना सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इस समय में, एक क्रिसमस के समय में परमेश्वर कुछ काम कर रहे हैं क्या, परमेश्वर ये कोरोना का बीमारी से इसके पीछे कुछ काम करने वाला हमारा परमेश्वर काम करेंगे तो हमारा परमेश्वर हालेलुया युद्ध करना शुरू करेंगे तो ऐसा अवस्था है। हालेलुया सारे दुनिया को लोगों को शत्रु बनकर, हालेलुया सारे दुनिया लोगों को शत्रु बनकर परमेश्वर के सामने हालेलुया आएंगे तो ऐसा परिस्थिति है। हालेलुया। और एक वचन भी देखेंगे इस समय में, उत्पत्ति में पहला चैप्टर 1 और 2 वचन भी पढ़ेंगे इस समय में। पहले 1 और 2 हाँ, उत्पत्ति पुस्तक में से पहला चैप्टर में 1 और 2 पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ और पहले से 1 से लेकर पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने, उत्पत्ति में 1 से लेकर पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने पहले दिनों में क्या किया, आसमान और पृथ्वी ने बनाया, सृष्टि को बनाया हमारा परमेश्वर ने। पहले दिनों में हमारा परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। पहले दिनों में आसमान और सृष्टि को बनाया। बहुत सुंदरता पृथ्वी क्या है, बहुत सुंदरता। वो पृथ्वी का ऊपर, सारे पृथ्वी को ऊपर क्या हो गया, पृथ्वी है बेडौल और सुनसान बन गया। मतलब परमेश्वर ने पहले सुंदरता धरती सुंदर से बनाया। परमेश्वर ने बहुत सुंदर से बनाया धरती। ये पूरा धरती का ऊपर क्या आके बैठा है, शैतान आके बैठा है। हालेलुया। मतलब
क्या हो गया है? बेडोल और सुनसान बेडोल और सुनसान बन गया। मतलब एक धरती, परमेश्वर ने सृजन किया एक धरती का ऊपर पूरा शैतान ఆకార నిరాకారంగాను హల్లెలూయా శూన్యంగాను చేసి పడేసిందంట। హల్లెలూయా। बेडोल और सुनसान पड़ाते बेडोल और सुनसान पड़े थे। मतलब परमेश्वर ने अच्छा रीति से सृजन किया पूरा दुनिया में पूरा दुनिया को, पृथ्वी को परमेश्वर ने अच्छा रीति से सृजन किया, लेकिन शैतान आके क्या किया है? बेडोल और सुनसान पड़ा मतलब एर्थली ग्लोबल प्रॉब्लम आया, ग्लोबल इश्यू आया, मतलब पूरा दुनिया की प्रॉब्लम आया। आज के दिनों में पूरा हर एक देश में क्या स्प्रेड हो गया? कोरोना स्प्रेड हो गया, है ना। हर एक दुनिया में, हर एक कंट्री में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सिटी में, हर एक जगह में क्या हो गया? एक कोरोना वायरस प्रभावित फैल गया है, प्रभावित हो गया है। उस समय में क्या हो गया? पहले दिनों में आसमान पृथ्वी बनाया परमेश्वर, उस समय में भी शैतान ने क्या किया? पूरा बेडोल और सुनसान पड़ दी। सुनसान मतलब ग्लोबल इश्यू। पहले दिनों में भी पूरा धरती का ऊपर पूरा एक शैतान पूरा कवर किया है एक समस्या के साथ। ये समस्या बहुत भयानक है, ये समस्या बहुत भयानक है। पूरा ग्लोबल इश्यू, पूरा पृथ्वी का ऊपर भी भयानक समस्या आया। उस समय में परमेश्वर एक शब्द बोला है, सिर्फ एक ही शब्द बोला है हमारा परमेश्वर। क्या बोला है हमारा परमेश्वर? एक शब्द, उजियाला हो। हालेलुया। सो हमारे दुनिया की प्रॉब्लम पूरा धरती का ऊपर बेडोल और सुनसान के, हालेलुया, ओ बूढ़े बेडोल और सुनसान से, हालेलुया, फंस गया। ये धरती को छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर एक शब्द इस्तेमाल किया। आज भी पूरा दुनिया में कोरोना से बाहर आने के लिए हमारा परमेश्वर एक शब्द बस, हालेलुया, एक शब्द काफी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को पूरा दुनिया का प्रॉब्लम को, पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम को, हालेलुया, छुड़ाने के लिए एक शब्द काफी है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इससे बढ़कर हालेलुया करने के लिए जरूरत नहीं है, एक शब्द को काफी है। युद्ध का जगह में, हालेलुया, रणसन में, युद्ध भूमि में, हिंदी लो, युद्ध की भूमि में हमारा परमेश्वर आएगा तो सड़क हो जाएगा, शरीर सड़ जाएगा, आंख की जगह में सड़ जाएगा, और मुंह के अंदर जीभ भी अचानक सड़ जाएगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सो जरूर हमारा परमेश्वर, हालेलुया, जो उसने सृजन किया है धरती, प्रेम से सृजन किया है मनुष्य को, प्रेम से प्रेम रखकर सृजन किया है सारे पृथ्वी को, हालेलुया, और अंदर मनुष्यों को, हालेलुया, हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है? जरूर छुड़ाने वाला है, जरूर छुड़ाएगा, जरूर, हालेलुया, इस प्रॉब्लम में से परमानेंटली छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। अभी और एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन पुस्तक में से, हालेलुया, निर्गमन पुस्तक में से दो चैप्टर में 23 पढ़ेंगे। दो चैप्टर निर्गमन पुस्तक में से दूसरा चैप्टर में 23 2 23। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उसकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची, परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। और हालेलुया 7वां वचन भी पढ़ेंगे। 3 में 7वां वचन, 3 में 7वां वचन, निर्गमन पुस्तक में 3 में 7वां वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उसके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। देखो परमेश्वर ने क्या बोला है? पीड़ा चित्त लगा है, मैंने सुन लिया है। हालेलुया। यहाँ क्या होया एक बार देखेंगे। हालेलुया। पूरा एक देश का अंदर, फरौन का देश का अंदर 30 लाख लोग परमेश्वर की संतान है। 30 लाख लोग परमेश्वर की बच्चा है, परमेश्वर की संतान लोग है। परमेश्वर की संतान लोग एक गुलाम की अवस्था में पड़ गया है, एक गुलाम की अवस्था में पड़ गया है। परमेश्वर की बच्चे लोग बहुत एक पीड़ा में पड़ गया है। हालेलुया। लेकिन ये लोग गुलाम के काम कर रहे, ये लोग का अंदर परमेश्वर के बच्चों का अंदर एक फ्रीडम नहीं है। मतलब हालेलुया, फ्रीडम, हालेलुया, स्वतंत्रता नहीं है।
फरोन की देश के अंदर एक कठिन राजा देश के अंदर 400 इयर्स की एबो एक हालेलुया कठिन की अवस्था में बैठा है। कौन? परमेश्वर की बच्चे लोग बैठा है। उस समय में ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे? परमेश्वर हमको छुड़ाइए, परमेश्वर ये कठिन अवस्था में से हमको छुड़ाइए, परमेश्वर ये गुलाम की अवस्था में से हमको छुड़ाइए, परमेश्वर ये कठिन के राजा हमारे ऊपर पालन कर रहे, इसका अवस्था में से हमको छुड़ाइए, परमेश्वर हमको ये गुलाम की परिस्थिति में से छुड़ाइए। ऐसा 30 लाख लोग प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना करने के बाद ये पूरा प्रार्थना कहां पहुंच गया? सीधा परमेश्वर की कान में पहुंच गया। हालेलुया। जो धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर, हालेलुया, लड़ाई करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, धरती को हालेलुया ठीक किया परमेश्वर, वो परमेश्वर का कान में पहुंच गया। पहुंचने के बाद परमेश्वर ने क्या बोला है? हालेलुया, मैं ये लोग का प्रार्थना में सुन लिया, ये लोग का ऊपर मैंने ध्यान रखा है, ये लोग का हालेलुया, ये लोग का सहायता करने के लिए मैं उतर गया, नीचे आया है। परमेश्वर कुछ बात कर रहे हैं। हालेलुया। आजकल दिनों में देखो हालेलुया, हर एक परिवार के अंदर हालेलुया, हर एक परिवार के अंदर मसीह लोग, हालेलुया, चर्च फिलहाल बंद है लेकिन मसीह लोग हालेलुया हर एक परिवार के अंदर, हर एक परिवार में, हर एक जगह में हालेलुया, हर एक अपना अपना घर में हालेलुया यीशु मसीह नाम में प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। और पूरा दुनिया में मसीह लोग, पूरा दुनिया में पवित्र आत्मा से भरकर, पूरा दुनिया में हालेलुया पास्टर से हालेलुया विश्वासी लोग हैं, हालेलुया आत्मा से भरकर परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर इस दुनिया को कोरोना प्रभाव में से छुटकारा दीजिए। परमेश्वर हालेलुया इस दुनिया को हालेलुया लोगों को पापों को क्षमा कीजिए। परमेश्वर इस दुनिया को लोगों को अंदर परमेश्वर की ओर देखने के लिए अनुग्रह दीजिए। हर एक परिवार में प्रार्थना हो रहा है, इसलिए प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना को सुनकर कार्य करने वाला है, लड़ाई करने वाला है, शैतान के बंधनों में से छुड़ाने वाला है। उसकी इच्छा दुनिया के ऊपर, हर एक परिवारों को ऊपर पूरी करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया 30 लाख लोगों को प्रार्थना सुनकर हालेलुया परमेश्वर क्या दिया है? उसकी हालेलुया इच्छा पूरी किया है, उसने छुड़ाया है। इसलिए हालेलुया आज के दिनों में पहले से जो किया है प्रार्थना, और आज के दिनों में बहुत सामर्थ्य प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। पहले से ज्यादा ही प्रार्थना, हालेलुया, जो पहले से जो प्रार्थना किया है आज के दिनों में बहुत शक्ति से, सामर्थ्य से हालेलुया, हालेलुया और बलवंत रूप से हालेलुया, विश्वास से, बहुत हालेलुया बोझ से प्रार्थना हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज का ये लॉकडाउन के समय में है ना, दो तरीका आज का लॉकडाउन के समय में हालेलुया, आज कल दिन एक लॉकडाउन के समय में परमेश्वर हालेलुया हर एक परिवार को फैमिली में बैठने के लिए एक मौका, मतलब एक अवकाश दिया है, एक अवसर दिया। हर एक परिवार फैमिली में बैठने के लिए एक अवसर दिया है प्रभु परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए क्यों ऐसा दिया है? हालेलुया। पूरा लॉकडाउन मतलब पूरा बंद है, हमारा दरवाजा बंद है, हालेलुया, हमारा सोसाइटी गेट बंद है, हालेलुया, हमारा शॉप्स और सब बंद है, एवरीथिंग शट क्लोज, हालेलुया, शट डाउन हो गया, एवरीथिंग शट डाउन हो गया। लेकिन हम घर में बैठ रहे, घर में बैठकर क्या कर रहे? बाइबल में गूगल में ओपन करेंगे तो 2 बात आ रहे। क्या है? थोड़ा लोग है भक्ति में और भक्ति में और ज्यादा भक्ति में जा रहे हैं। भक्ति लोग और ज्यादा भक्ति में और भक्ति में और ज्यादा भक्ति में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भक्ति में से और ज्यादा भक्ति में से ज्यादा भक्ति में जा रहे हैं। हालेलुया। मतलब भक्ति इंक्रीज हो रही, थोड़ा लोग का प्रेयर इंक्रीज। हाँ, एक सिस्टर ने मेरे को कॉल करके बोले, रेशमा सिस्टर ने मेरे को कॉल करके बोला है हमारा परिवार चर्च में, पास्टर जी ये लॉकडाउन वजह से पहले हमारा परिवार में इतना प्रार्थना नहीं है, अभी प्रार्थना ज्यादा हो गया। मेरा हस्बैंड भी पहले प्रार्थना नहीं करते थे, अब ये परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। ये बात मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
और हर एक परिवार हालेलुया हमको गवाही बोला है, हालेलुया। बालेरो परिवार भी गवाही बोला है पहले से, हालेलुया। अभी ज्यादा हमारा पूरा परिवार, हालेलुया, परिवार में जितना पति लोग हैं वो लोग भी साथ सब लोग बैठकर हम लोग हालेलुया तेज में प्रार्थना हो रहे, हालेलुया, तेज प्रार्थना हो रहे अभी, हालेलुया, हाले तेज से प्रार्थना हो रहे, हाले देखिए, हालेलुया। मतलब हालेलुया भक्ति से और भक्ति में, भक्ति में से और भक्ति में जा रहे हैं, हालेलुया। लेकिन थोड़ा फैमिली है, अरे ये लॉकडाउन में बहुत हमको क्या मिला है, फ्रीडम मिला है, चर्च को छुट्टी मिला है, चर्च से छुट्टी मिला है, हालेलुया। बीच बीच में प्रार्थना है, वो प्रार्थना में से हमको छुट्टी मिला है, चलो हमको बहुत आराम मिला है। अभी मोबाइल भी हाथ में है, इंटरनेट भी है हाथ में है, हालेलुया, और टीवी में भी है। सो थोड़ा लोग क्या करते हैं, गूगल में देखो, आज पहले दिनों में से गूगल में इंडिया को अंदर है, सो जो पिक्चर्स नहीं देखना है, वीडियोस नहीं देखना है, ऐसा पिक्चर्स ऐसा वीडियोस देख रहे, ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। देखो मतलब थोड़ा परिवार, थोड़ा फैमिलीज क्या हो रही है लॉकडाउन के समय में, और पाप में बढ़ रहे, पाप में गिर जा, आप और पाप में गिर जा रहे, और पाप में ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा फैमिली है पहले से जो प्रार्थना की है इससे अधिक से प्रार्थना कर रहे, पहले से जो वचन पढ़ा है इससे अधिक से प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, हालेलुया। सो ऐसा दो सिचुएशंस हो रहे, लेकिन एक बात सब समझो, परमेश्वर को हमेशा उसकी आंख को उसी राज्य में कौन आने वाला है, पवित्र जन आने वाला है, पवित्र जन परमेश्वर की राज्य में आने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। समझो ये लॉकडाउन के समय में, हालेलुया, हम आराम से घर में बैठकर पाप करने के लिए यह अवकाश नहीं है, हालेलुया। मोबाइल पकड़कर, हालेलुया, पाप की कार्य चीज को देने के लिए, पाप की चीज देने के लिए, पाप की इमेजेस देखने के लिए ये समय नहीं है। ये समय ऐसा एक समय है परमेश्वर में और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में और प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने के लिए, परमेश्वर की सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर की कान में ज्यादा हम प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये लॉकडाउन के समय में परमेश्वर से है ना हम लोग एक अच्छा संबंध में आने के लिए, ये लॉकडाउन, ये फिलहाल ये कोरोना किस वजह से आ रहा, बहुत लोग बोलते हैं अलग अलग प्रकार के कारण बोलते हैं, हालेलुया, अलग अलग कारण बोलते हैं। पाप वजह से कोरोना आया, ये शैतान घूम रहे बाहर, ये शैतान का एक हथियार है, ये शैतान की वजह से कोरोना आ रहा है। लोग ज़्यादा पाप कर रहे इसलिए परमेश्वर ने एक पनिशमेंट, क्रोध दिखाया, वो ऐसा बात कैसे भी इसका पीछे कारण क्या है हमको मालूम नहीं है। अलग अलग भक्त लोग अलग अलग प्रकार के ओपिनियन बोलते हैं, लेकिन ये इसके कोरोना का पीछे असली रीजन क्या है, असली की रीजन क्या है, ये बात हम फाइंड आउट करने के लिए क्या है, तो ये अनकोंडी कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आंसर एक है, हालेलुया, आंसर एक ही है, क्या है, ये विपत्ति समय में हमारा पापा को हम ज्यादा हकीम हालेलुया, हालेलुया, हमारा स्वर्गीय पापा से हमको हालेलुया ज्यादा, हालेलुया, पकड़कर, हालेलुया, पापा की, हालेलुया, हाथ को, पापा को गोद में, हालेलुया, पापा की उपस्थिति में, हालेलुया, पापा 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 ऐसा पकड़कर पापा का उपस्थिति में आगे बढ़ना है, ऐसा दिन है, हालेलुया। बच्चों को डर आएगा तो क्या जाएगा, हालेलुया, छोटे बच्चे हो, खेलते अचानक बड़ा आवाज आया, अचानक डर आया, मम्मी ऐसा मम्मी के पास आते, ये तो पापा ऐसा पापा के पास आते। सो डर के समय में, विपत्ति के समय में पापा का साथ कनेक्शन, सही रीति से कनेक्शन में आगे बढ़ना है। ये लॉकडाउन के समय में हर एक घर में, हालेलुया, हालेलुया, सो पापा के साथ संबंध में आगे बढ़ने के लिए एक अवकाश है, अवकाश को, हालेलुया, आप तुच्छ जाना, तुच्छ मत जाना, हालेलुया। सो हालेलुया, इसलिए ये लॉकडाउन के समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पाप हो गया है तो हमारे लिए दुनिया में एक एडवोकेट है। जो कुछ पाप हो गया आपके वजह से, आंखों वजह से, हालेलुया, सोच विचारों से वजह से कुछ पाप किया है तो हमारे लिए एक एडवोकेट है,
दुनिया में एक ही एक एडवोकेट है। क्या है वो? कौन है एडवोकेट? यीशु मसीह है। यीशु मसीह तेरे लहू से शुद्ध किसके ऐसा दिल से बोलेगी तो क्या करने वाला है? यीशु मसीह क्षमा करने वाला है, हालेलुया। प्रेम करने के वाला है, हालेलुया। हमारे पापों को हालेलुया मिटाने वाला है, हालेलुया। क्षमा करने वाला है। हालेलुया। देखिए ये विपत्ति के समय में क्या करना है? परमेश्वर से एक अच्छा संबंध रखना के समय है करीब होना है और करीब में जाना है परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। और करीब में जाना है। हालेलुया। देखिए ये वीडियो क्यों परमेश्वर की आत्मा से रिकॉर्ड कर रहे? क्यों हालेलुया रिकॉर्ड कर रहे? जैसा आप रविवार के आराधना में, शुक्रवार के आराधना में, जैसा आप आराधना में 2 घंटा समय निकाल के बिताते हो, बैठते हो, वैसे ही ये हालेलुया रिकॉर्ड हुआ है। ये प्रोग्राम के सामने, ये ऑनलाइन के सामने आप प्रार्थना में, आराधना में हालेलुया ये विपत्ति के समय में परमेश्वर के सामने अच्छा आराधना में आगे बढ़ता रहो। हालेलुया। 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 ये पापा का साथ अच्छा संबंध रखने के लिए एक परमेश्वर ने हालेलुया दिया हुआ एक अवसर है। हालेलुया। 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 अभी एक वचन पढ़ेंगे 14 में, जकरिया पुस्तक में 14 में लास्ट वचन 21 वचन, 14 में 21 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 14 का 21। हाँ 14 में जकरिया का 14 का 21। जकरिया पुस्तक पेज में नंबर 1107। हाँ, वरन यरूशलेम में हाँ, और यहूदा देश में हाँ। सब तब हड्डियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हड्डियों में से मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा का भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। आज के दिनों में व्यापार करने के लिए टाइम भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं लास्ट में? तब सेनाओं का यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के भवन में व्यापार नहीं करने का, परमेश्वर के भवन में व्यापार नहीं करने का, परमेश्वर के भवन में व्यापार हो रहे इधर, इसलिए परमेश्वर ये बात बोल रहे। परमेश्वर के भवन में व्यापार हो रहे। एक दिन क्या हुआ? यीशु मसीह ने एक मंदिर के अंदर जाके यीशु मसीह ने क्या निकाला है? क्या निकाले हैं? चाबू निकाल के, यीशु मसीह ने चाबू निकाल के हालेलुया पूरा हालेलुया उधर थोड़ा बोर्ड से व्यापार करने वाला के यीशु ने से हाले बहुत गुस्सा से यीशु ने क्या किया है? हटाया है। गुस्सा से हटाया है मंदिर के अंदर, क्योंकि यीशु ने क्या बोला है? ये है मंदिर है, प्रार्थना करने के लिए एक जगह है। मेरे पापा का मंदिर में प्रार्थना होना है। आप लोग क्यों बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे? ऐसा बताया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हालेलुया ये भवन में क्या नहीं करना है? व्यापार। देखिए आज का समय में हालेलुया हर परिवार हालेलुया एक परमेश्वर की भवन की जैसा तैयारी हो गया। हर परिवार हालेलुया परमेश्वर की भवन की जैसा तैयार हो गया। तो हालेलुया परमेश्वर की भवन की जैसा तैयार हो। तो एक मैंने एक पोस्ट देखा है, शैतान कोरोना वायरस एक शैतान की जैसा एक भक्त का सामने आके बोला है, देखो हाँ देखो मैं हर चर्च को बंद किया है। ये भक्त ने ये ऐसा बोला है, आप बंद किए तो 2 चर्च 3 चर्च ऐसा बंद किया है। आजकल दिनों में दुनिया में हर घर एक कलीसिया बन गया। हालेलुया। देखो हालेलुया शहर में 2-4 शहर में 10 कलीसिया 20 कलीसिया को बंद किया है। लेकिन आज का शहर का अंदर हर एक परिवार हर एक घर एक मंदिर बन गया है। हालेलुया। एक मंदिर की जैसा बन गया है। ये मंदिर के अंदर व्यापार नहीं करने का, क्या करने का?
परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए, परमेश्वर के बारे में याद करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए, Praise God। परमेश्वर की बात सुनने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने के लिए, हमारे पापों को क्षमा मांगने के लिए, परमेश्वर के एक अच्छा रिश्ता में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया। ये लॉकडाउन समय में परमेश्वर ने अवसर दिया है। वो हालेलुया, अवसर में हम हालेलुया। इस्तेमाल करेंगे। God। हालेलुया। हमारा समय व्यर्थ ना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में संबंध में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की संबंध में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़ा है, इसमें 20 वचन हम लोग पढ़ा है, इसमें ये 20 वचन। उस दिन घोड़ों की घंटिया में, घंटिया पर అంటే बेल्स ऑफ द हॉर्स, है ना, घोड़ियों की घंटिया पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडिया उन कटोरा के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरनु यरूशलेम में और यहूदी देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगे, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों को में से मांस पकाया करेंगे। मतलब परमेश्वर का इच्छा है, क्या है परमेश्वर की इच्छा है, यहाँ हर एक घोड़ों को ऊपर, हर एक घोड़े मतलब हर्ष में क्या बोलते हैं, घोड़े, हर एक घोड़े को हर एक बेल्स को, हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है, घोड़े के पर घंटियां, हर एक घोड़ों को घंटियों को ऊपर क्या लिखना है, एक बात, यहोवा के लिए पवित्र। हालेलुया। यहोवा के लिए पवित्र। देखो उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी लिखा है यहोवा के लिए पवित्र। और परमेश्वर की भवन में भी थोड़ा थोड़ा ये क्या है, पात्र, पाट, हालेलुया, थोड़ा थोड़ा ये एक बर्तन है, हंडिया, हाँ हंडिया, थोड़ा थोड़ा हंडिया है, वो हंडिया भी परमेश्वर के लिए क्या है, पवित्र है। हालेलुया, पवित्र है। देखो घोड़ों की घंटिया, घोड़ों की घंटिया का ऊपर यहोवा के लिए पवित्र, ऐसा लिखा है। परमेश्वर की भवन में पॉट्स, हालेलुया, बर्तन क्या है, हंडिया भी क्या है, पवित्र है। कोई भी परमेश्वर की भवन में बलि देने के लिए आएंगे तो ये हंडिया के ऊपर, मतलब पवित्र हंडिया के ऊपर वो उपयोग करके, इसमें से उपयोग करके मांस पकाया कर खाना चाहिए, पकाया करना चाहिए। मतलब है ना, हर एक जगह में पवित्र में रहना चाहिए। परमेश्वर वो चाहते हैं, हमारे स्वर्गीय पापा वो चाहते हैं, दुनिया का अंदर, शहर का अंदर, घर का अंदर, हर व्यक्ति के अंदर पवित्र में रहना चाहिए, पवित्र में आना चाहिए। परमेश्वर ये वेटिंग करते हैं। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति पाप करते रहते थे, क्योंकि हर एक शरीर का अंदर हमेशा पाप की सोच विचार आते हैं, हर एक शरीर का अंदर गुस्सा आते हैं, हर एक सुबह उठने के समय में, हर एक समय में पाप करता रहते हैं, पाप बात करता है। इसलिए यीशु के पास आएंगे तो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले वो, हालेलुया, यीशु का लहू से शुद्ध करने वाला क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। हालेलुया। अब यीशु के पास आया है, बपतिस्मा लिया लोग, यीशु के पास आया है, पवित्र बन गया है। हालेलुया। बाकी लोग भी पवित्र नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर, हालेलुया, पूरा दुनिया को नहीं मिटा रहे, वेट कर रहे। हालेलुया। अन्य जाति लोग, हालेलुया, और यीशु के पास अभी तक नहीं आया, वो लोग आने के लिए परमेश्वर टाइम दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं सब दुनिया में क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर, हालेलुया, ये पूरा दुनिया हमारा परमेश्वर का है, पूरा दुनिया परमेश्वर का है, आसमान परमेश्वर का है, समुद्र उसका है। हालेलुया। तो ये पूरा दुनिया मिटाने के लिए उसका इच्छा है, रहने के लिए भी उसका इच्छा है, हाँ, रखने के लिए भी उसका इच्छा है, और मिटाने के लिए भी उसका इच्छा है। ये आसमान उसका है। हालेलुया। एक ही एक परमेश्वर है, एक ही एक परमेश्वर है, उसका है आसमान। हालेलुया। एक ही एक परमेश्वर के उसका है आसमान। मैं एक पत्थर को पकड़कर ये पूरा दुनिया ये पत्थर का है ऐसा बोलोगे तो क्या है, इसका मीनिंग क्या है?
हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा दुनिया एक ही एक परमेश्वर का है। 9 वचन पढ़ेंगे एक बार, हालेलुया। इसलिए 9 वचन में भी ये वचन लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, अब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। हाँ उस दिन हाँ एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। एक ही माना जाएगा। कोई परमेश्वर का एक ही एक परमेश्वर है, सारा दुनिया को सृष्टि किया एक ही एक परमेश्वर है। वो एक ही एक परमेश्वर का मन में हृदय में क्या है, हालेलुया, मेरा नाम एक ही नाम रहना चाहिए, हालेलुया, मेरे पास लोग आना चाहिए, ऐसा नियम रखा है परमेश्वर, ऐसा चाहते हैं परमेश्वर, हालेलुया। देखिए लोग क्या करते हैं, सृष्टि को, सृष्टिकर्ता को छोड़कर ज्यादा सृष्टि को आराधना कर रहे, ये इतना भयानक पाप है। सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को आराधना कर रहे, ये बहुत भयानक पाप है। इसलिए पाप मतलब पाप है, पवित्रता नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा दुनिया क्या करते हैं, सृष्टि को हालेलुया पूजा करते हैं, सृष्टिकर्ता को पूजा नहीं कर रहे। देखो ये शर्ट मैंने पहना है, ये शर्ट मैंने पहना है, ये शर्ट ने तैयारी किया व्यक्ति, ये शर्ट का अंदर नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। मतलब है ना, सृष्टि का ये शर्ट को सृष्टि किया आदमी, ये शर्ट को सृष्टि किया आदमी, टाइलर सृष्टि किया आदमी, बनाया है, सृष्टि किया है आदमी, बनाया है, ये शर्ट का अंदर नहीं है, प्राइज गॉड, हालेलुया। वैसे ही ये सृष्टि किया है, ये सारे सृष्टि किया है, ये सृष्टि में नहीं है परमेश्वर, हालेलुया। सृष्टि को पूजा करने के लिए सृष्टि में नहीं है परमेश्वर, सृष्टिकर्ता अलग है, सृष्टि का ऊपर है परमेश्वर, सृष्टि का ऊपर है, हालेलुया, घूमते हैं, सर्वंतर्यामी है, ओमनी प्रेजेंस है, हालेलुया। परमेश्वर घूमते हैं, मैं भी बाहर जाके घूमता हूँ, मैं भी बाहर जाके, अभी नहीं है, अभी लॉकडाउन के समय में नहीं है, मैं भी बाहर जाके, आप भी बाहर जाके घूमते हैं, लेकिन रहने के लिए आपको एक जगह है, आपका घर है। घूम के जाके क्या करते हैं, काम करके जाके करता है, आपके घर में आके बैठते हैं, लेकिन आप रहने की एक जगह, रोड नहीं है, आपका रहने की जगह बाहर का जगह में नहीं है, आप परमानेंटली रहने के लिए जगह आपका घर है, हालेलुया। ऐसे वैसे ही ये परमेश्वर ये सृष्टि में पूजा करने के लिए, एक पत्थर को पूजा करने के लिए, एक सूरज को पूजा करने के लिए, एक पेड़ को पूजा करने के लिए परमेश्वर उसमें नहीं है, हालेलुया। ये पाप कार्य है, ये अपवित्र कार्य है, इसलिए अपवित्र कार्य ज्यादा ही हो रहे, हालेलुया, अपवित्र कार्य ज्यादा ही हो रहे। इस वजह से ऐसा आज के दिनों में हम देख रहे, ऐसा पाप बढ़ गया, हालेलुया, और कोरोना की जैसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, इसलिए परमेश्वर एक ही है, ये सृष्टि सृजन किया परमेश्वर एक ही एक है, एक आसमान को सृजन किया परमेश्वर एक ही एक है, इस समुद्र को सृजन किया परमेश्वर एक ही एक है। इसलिए एक ही एक परमेश्वर का इच्छा क्या है, 9वां वचन में हम देखा है, एक ही एक परमेश्वर का इच्छा, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा, हालेलुया। ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा सब लोग बोलने वाला है, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव क्या बोले हैं, यीशु ही प्रभु है, हर एक घुटना यीशु के सामने हालेलुया बैठना चाहिए, ऐसा दिन आने वाला है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया बलवंत रूप से हालेलुया आने बलवंत रीति से हालेलुया ऐसा दिन आने वाले, इससे पहले ही आपका मन फिरा हुए तो अच्छा बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, सृष्टि का अंदर नहीं है, पास परमेश्वर सृष्टिकर्ता अलग है, हम सृष्टिकर्ता को आराधना करने चाहिए, हालेलुया, सृष्टिकर्ता को आराधना करने चाहिए, क्रिएटर को आराधना करना चाहिए, हम क्रिएशन को नहीं आराधना नहीं करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम लोग हालेलुया ये परिस्थिति में, दुनिया में हर चीज परमेश्वर पवित्र है, दुनिया में हर चीज परमेश्वर के लिए है, हालेलुया, समुद्र परमेश्वर के लिए, आसमान परमेश्वर के लिए, सारे दुनिया परमेश्वर के लिए, हालेलुया, लेकिन इंसान भी हालेलुया परमेश्वर के लिए है, हर एक व्यक्ति भी परमेश्वर के लिए, लेकिन हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, सृष्टिकर्ता को छोड़कर, सच्चाई परमेश्वर को छोड़कर अपना अपना इच्छा में आगे बढ़ते हैं,
अपना अपना के पापों के कार्य में आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा परिस्थिति आ गया आजकल दिनों में। हालेलुया। इसलिए ये लॉकडाउन के समय में घर में बैठकर आप सोचना है हालेलुया, मेरे को हालेलुया सच्चाई परमेश्वर जो धरती और आसमान सृजन किया वही सच्चाई परमेश्वर का साथ मेरे को संबंध चाहिए। हालेलुया, सच्चाई संबंध चाहिए। ऐसा सोचकर आप निर्णय लो। हालेलुया, वही सच्चाई परमेश्वर के साथ एक संबंध आने के लिए एक ही एक मार्ग रखा है परमेश्वर, दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही एक मार्ग रखा है। इसलिए यीशु मसीह बोला है आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रूथ। मतलब आई एम द वे मतलब नेने मार्ग हूं, मैं हूं एक मार्ग है, मैं हूं एक मार्ग, सॉरी मैं हूं मार्ग। देखो यीशु मसीह बोलते हैं आई एम द वे, मतलब दूसरा वे नहीं है। तेरे को पूरा सृष्टि में पूरा आसमान के सारे जगत में हालेलुया एक एक परमेश्वर है, एक एक परमेश्वर को हालेलुया पास पहुंचने के लिए एक एक परमेश्वर का साथ सच्चाई संबंध मिलने के लिए यीशु मसीह ने बोला है आई एम द वे, मतलब एक एक मार्ग है। हालेलुया, वही मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर ने हालेलुया हम लोग क्या करना चाहिए लॉकडाउन के समय में? एक परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का साथ हम अच्छा एक संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन में आगे बढ़ना है। हालेलुया, ये समय व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर से हालेलुया एक अच्छा संबंध में बेईमान के हालेलुया उसके ऊपर देखकर हालेलुया मन फिरा होकर हालेलुया पाप के उनके विषय में पश्चाताप होकर हालेलुया परमेश्वर से अच्छा संबंध में आगे बढ़ने के लिए एक अवकाश दिया है। हालेलुया, इस अभी का समय में प्रार्थना करें, नहीं करेंगे तो आप कभी करेगा। हालेलुया, आज का समय में आज के दिनों में प्रार्थना नहीं करेंगे तो और हालेलुया इसके हालत में प्रार्थना नहीं करेंगे तो समय व्यर्थ करेंगे तो आपका जीवन में कभी प्रार्थना करेगा आप लोग? हालेलुया, कभी प्रार्थना करेगा हम लोग? हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए यही सही समय है। हालेलुया, देखो एक लॉकडाउन होने के बाद फिर वापस आप बिजी हो, व्यापार है बिजी, लॉकडाउन निकलने के बाद सब आप बिजी। आज कितना समय बाइबल पढ़ रहे हो आप, लेकिन लॉकडाउन क्लोज करने के बाद कितना समय पढ़ेगा बाइबल? लॉकडाउन निकलने के बाद प्रार्थना कितना समय करेगा? हालेलुया, लेकिन देखिए एक बार समझे नोआह के बारे में हम जानते हैं। नोआह के जीवन में ना एक बार क्या हो गया? नोआह के जीवन में पूरा दुनिया में क्या आ गया है? पानी, है ना, पूरा दुनिया में पानी आ गया। पाप की सजा, है ना, पाप की सजा, पानी आ गया। पानी के अंदर कौन कौन मर गए थे? सारे जीव जल, सारे जीव जाति। हालेलुया, और मनुष्य लोग भी क्या हो रहे? मर गए। लेकिन ये पूरा पृथ्वी का ऊपर क्या है? एक जहाज है। जहाज का अंदर कौन बैठे थे? धर्मी लोग बैठते हैं। धर्मी जन नोआह का परिवार बैठा है। हालेलुया, 8 लोग। हालेलुया, नोआह का परिवार बैठा है। देखिए नोआह का परिवार बैठा है अंदर कितना दिन बैठा है? हालेलुया, कितना दिन जहाज में बैठा है? 1 साल से ऊपर। हालेलुया, लॉकडाउन है ना, 1 साल से ऊपर लॉकडाउन। पूरा दुनिया में पानी है, ऊपर एक जहाज है, जहाज में 8 मेंबर 1 साल का ऊपर जहाज का अंदर बैठा है। हालेलुया, लेकिन क्या करते हैं ये लोग? टाइम वेस्ट किया क्या? पवित्र आत्मा मेरे को हालेलुया एक बात बोला है, ये लोग टाइम वेस्ट नहीं किया। हालेलुया, टाइम वेस्ट क्या कैसे करेगा? क्योंकि ये लोग अंदर एक डर आएगा जरूर, ये लोग अंदर जरूर एक डर आएगा। अरे पूरा दुनिया हमारे आंखों के सामने, पूरा दुनिया ये पानी में नाश हो रहे, पूरा दुनिया नाश हो रहे। इतना बड़ा ट्रीज पेड़ और जैतून पेड़ भी क्या हो रहे? पानी का अंदर डूब जा रहे, और बड़ा पहाड़ भी पानी का अंदर डूब जा रहे। हालेलुया, हालेलुया, सारा दुनिया, हर कंट्री, हालेलुया, हर कंट्री क्या हो रहे? पानी का अंदर डूब जा रहे। हालेलुया, हर पहाड़ पानी का अंदर डूब जा रहे। हालेलुया, ये कैसे बड़ा बहुत भयानक प्रॉब्लम है। ये एक ग्लोबल इश्यू है, इतना भयानक प्रॉब्लम है।
कितना दिन मर जा रहे हैं आज कोरोना वायरस से, कितना दिन मर जा रहे, 100 का ऊपर 1 लोग मर जा रहे हैं, 100 1000 2000 ऐसा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उस समय में 9 परिवार जहाज का ऊपर 8 लोग, हालेलुया हालेलुया, वो लोग का अंदर, धन्यवाद प्रभु, ये लोग के पास जहाज का अंदर एक टीवी न्यूज चैनल नहीं है। हालेलुया। जहाज का अंदर एक टीवी न्यूज चैनल, टीवी 9 आज तक, हालेलुया, ABP सब, हालेलुया, एक टीवी चैनल है, ये डराने वाले है। आजकल टीवी चैनल बहुत डराते हैं, हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, हालेलुया, जहाज का अंदर एक मोबाइल भी नहीं है, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया आपको मालूम है, जहाज को है ना, ये साइड बाय साइड, हालेलुया, और आगे और पीछे और साइड बाय साइड खिड़की तैयार मत करो। खिड़की करने के लिए प्लान नहीं बोला है परमेश्वर, लेकिन खिड़की है ना, ये साइड खिड़की नहीं रखा है परमेश्वर, खिड़की रखा है ऊपर की एरिया में खिड़की रखा है परमेश्वर। लेकिन एक खिड़की में देखेंगे तो हालेलुया आसमान दिखेगा, जहाज का अंदर खिड़की खोलेंगे तो आसमान दिखेगा, नहीं तो हालेलुया नीचे क्या हो रहे, कितना पानी के अंदर, कितना बड़ा बड़ा जीव जाति, कितना बड़ा बड़ा आदमी लोग, कितना आदमी लोग पानी के अंदर मर जा रहे, हालेलुया, हाँ कर अयो 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 बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा हाँ कर बोलकर रोना, हालेलुया हालेलुया। वो ऐसा सीन देखकर डर, हालेलुया, डर को बुलाने के लिए नहीं है 8 जन का अंदर, इसलिए परमेश्वर ने साइड खिड़की नहीं रखा है, ऊपर हालेलुया भाग में खिड़की रखा है, वो खोलेगा तो आसमान दिखेगा, हालेलुया। लॉकडाउन के समय में साइड खिड़की नहीं देखने का, हालेलुया। लॉकडाउन के समय में हालेलुया बुरा चीज नहीं देखने का, लॉकडाउन के समय में पाप में नहीं बैठने का, लॉकडाउन के समय में भयानक हालेलुया डर देखते हैं, डर लेकर आते हैं, वो चीज में डर कर नहीं बैठने का, आसमान के ऊपर देखने का, मतलब सृष्टिकर्ता का ओर देखकर, हालेलुया हालेलुया, क्रिएटर का ऊपर देखकर, आसमान का ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर को, सच्चाई परमेश्वर को देखकर बार बार खिड़की खोलेंगे तो, अरे 1 साल के ऊपर लोग बैठ रहे हैं बार बार, हालेलुया, है ना। हम भी आज तक क्या बार बार बाहर जाने के लिए हम कोशिश करते हैं, सोसाइटी के अंदर जाके थोड़ा वॉकिंग करेंगे, ऐसा ही मनाएंगे तो सोसाइटी में रूल्स रखा है, हालेलुया। अरे गार्डन में थोड़ा बैठेंगे रखेंगे तो कहां से पुलिस आएगा कहां मारेगा मालूम नहीं है। सोसाइटी का अंदर नीचे जाके गार्डन में भी बैठने के लिए आज के दिनों में सब कुछ बंद है, चांस नहीं है, हालेलुया। मतलब क्या है, आसमान की ओर देखने के लिए समय रखा है परमेश्वर ने, हालेलुया। नोआह को खिड़की ऊपर से खिड़की को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने प्लान, हालेलुया, नोआह को बताया है, हालेलुया। आसमान की ओर देखने के समय, इस समय में आप आसमान की ओर और सच्चाई परमेश्वर का ओर नहीं देखेंगे तो कभी भी परमेश्वर को याद नहीं कर सकते हो आप, हालेलुया। देखो एक मेरा आंध्रा से एक पास्टर ने मेरे को व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भेजा है, मैं देखा है, ये लॉकडाउन के विषय में बोल रहे हैं। पहले हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है 21 डेज लॉकडाउन के बारे में बोला है, बाद में बढ़ाया है, मैं 3 तारीख तक बढ़ाया है। ये सब टोटल करने के बाद कितना दिन हो गया लॉकडाउन, 40 दिन बन गया, हालेलुया। 40 दिन हो रहे, हालेलुया। देखो 40 दिन घर में बैठना, बाइबल का अंदर ये 40 दिन के लिए एक विशेषता है, हमको मालूम है प्रभु की दया से, क्योंकि 40 दिन उपवास की प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया, इजराइल लोगों करते हैं। 40 दिन उपवास की, हालेलुया, पहाड़ का ऊपर जाके 40 दिन, हालेलुया, मोसेस ने प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। 40 दिन, हालेलुया, बहुत जगह में उपवास की प्रार्थना 40, हालेलुया हालेलुया, 40 हालेलुया। ऐसा नंबर के लिए बाइबल का अंदर कुछ मर्म है, हालेलुया, सीक्रेट है, हालेलुया, मर्म है, कुछ वेद है, हालेलुया, कुछ वेद का बात है 40 का, हालेलुया। आज इंडिया का अंदर 40 दिन मोदी साहब ने प्लान करके 40 नहीं रखा है, अचानक ऐसा परिस्थिति ऐसा है, इसलिए ऐसा रखना पड़े, हालेलुया, रखना पड़ा, हालेलुया, इसलिए ऐसा रखना पड़ा।
40 डेज रखने के लिए पहले पहले की प्लान नहीं है, लेकिन 40 का अंदर कुछ मर्म है। हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, हर एक बाइबल का अंदर एक बात है, 40 डेज प्रार्थना, उपवास प्रार्थना होने के बाद एक बड़ा रिवाइवल आया। हालेलुया। 40 डेज का बाद में नीचे आने के बाद मोसेस ने 40 डेज उपवास प्रार्थना के नीचे आने के बाद परमेश्वर की व्यवस्था को हालेलुया लेकर आया है। हालेलुया। 40 डेज होने के बाद हालेलुया बहुत बदलावट आना हम देखते हैं बाइबल का अंदर। इसलिए ये लॉकडाउन में हालेलुया, अरे पास्टर और विश्वासी आप लोग भी, हम लोग भी हालेलुया, ये बोर फीलने के लिए जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा टाइम बिताओ। हालेलुया। ये बीतने के लिए एक समय है, लेकिन ये लॉकडाउन होने के बाद हम लोग एक आनंद के हालेलुया दिनों में जाने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर लड़ाई करके हमको हालेलुया अच्छा दिन देने वाला है, अच्छा दिन हम देखने वाला है। हालेलुया। 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 आपको हालेलुया जरूर इस लॉकडाउन की अवस्था में से बाहर आने के लिए परमेश्वर कार्य एक रिवाइवल, मतलब परमेश्वर एक जागृति, हालेलुया, परमेश्वर एक बहुतायत आशीर्वाद, परमेश्वर इसका बहुतायत महिमा दिखाने वाला है उसके बाद में। लेकिन ये लॉकडाउन हमेशा, ये क्रिश्चियन लोग भी लॉकडाउन में बैठा है, पास्टर्स, विश्वासी लोग, चर्ची चलाने वाला भी, सब लोग एक लॉकडाउन में बैठा है। लॉकडाउन मतलब कैसे है, बाइबल का अंदर देखेंगे तो पहले दिनों में चर्चेस अच्छा से चलते हैं। पहले दिनों में शुरुआत में अच्छा से चलता था। पहले दिनों में शुरुआत में चर्चेस अच्छा से चलता था, लेकिन थोड़ा दिन में होने के बाद चर्चेस का ऊपर क्या आया, बहुत सतावट आया। सतावट आने के बाद चर्च बंद हो गया, चर्च बंद हो गया, तितर-बितर हो गया लोग। तितर-बितर होने के बाद मतलब एक बहुत इश्यू चला गया, बहुत प्रॉब्लम चल गया। सो होने के बाद क्या हो गया, तितर-बितर हो गया लोग। क्या कहा, ऐसा जगह में जाके, ऐसा जगह में जाके, फिलिप कहाँ जा गया, एक सामरी में जा गया। थोड़ा लोग कहाँ गया, हालेलुया, अंतिको में जाके उधर कलीसिया चालू किया। एक जगह में पूरा बड़ा कलीसिया बन गया। हालेलुया। समरिया, पूरा समरिया सिटी में फिलिप ने क्या किया, मसीहा में लोग लेकर आया। हालेलुया। पूरा समरिया सिटी, हालेलुया, पूरा शहर, हालेलुया, शहर लोग चर्च में आते थे, मसीह लोग बन गया। हालेलुया। देखिए हालेलुया, एक लॉकडाउन की समस्या, एक बड़े हालेलुया कलीसिया की पहले दिनों में कहिला कलीसिया के ऊपर बहुत सतावट आया, एक लॉकडाउन की जैसा प्रॉब्लम आया, तितर-बितर हो गया, चर्चेस बंद हो गया। लेकिन एक लॉकडाउन की बाद होने के बाद बहुत आशीर्वाद, रिवाइवल, जागृति आ गया है। हर एक लॉकडाउन के समय में बाद में परमेश्वर उसकी अधिक महिमा दिखाने वाला है। हालेलुया। अधिक महिमा दिखाने वाला है। ठीक है, लॉकडाउन के समय में तो जेल में हमारा पौलुस परमेश्वर की भक्त है, पौलुस जेल का अंदर बैठा है, लॉकडाउन परिस्थिति है ना, जेल का अंदर बैठा है। जेल का अंदर बैठकर क्या किया है, परमेश्वर के बारे में वो आसमान की खोल, मतलब परमेश्वर की ओर देख के बैठ के प्रार्थना करके जेल में बैठ के अच्छा बुक्स लिखा है। हालेलुया। लेटर्स लिखा है। हालेलुया। लिख के भेजा है। हालेलुया। ये लेटर्स बहुत वैल्यूबल लेटर्स है। ये लेटर्स में बहुत क्रिश्चियनिटी को, हमारा क्रिश्चियन लाइफ को, ये बाइबल का अंदर ये लेटर्स है। हालेलुया। ये लेटर्स नहीं है तो मसीह के बारे में हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। ऐसा हालेलुया, हालेलुया, 13 लेटर्स, हालेलुया, मतलब हर एक लेटर जेल का अंदर नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा लेटर्स जेल का अंदर बैठ के, मतलब लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में परमेश्वर से आया हुआ बात लिखा है। ये बात बाहर आया है। बाहर आने के बाद हालेलुया दुनिया में हालेलुया मसीह समाज, हालेलुया कलीसिया का अंदर बहुत जागृति आ गया, बेदारी आ गया। आज हमारा आत्मिक कान, बहुत विश्वासी लोगों का आत्मिक कान खोला है। परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध, ये लेटर्स पढ़ने वजह से हमको परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध मिल रहा है। हालेलुया, मिल रहा है। देखो एक लॉकडाउन के समय में जेल का अंदर बैठा हुआ पौलुस, हालेलुया, रिजल्ट कैसा आया, एक जागृति बाहर आया।
वैसे ही ये लॉकडाउन के समय में आप परमेश्वर के सामने समय बिता रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आपके हालेलुया परमेश्वर की सच्चाई परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के समय में हर मिनट हर सेकंड बहुत वैल्यूबल है। आपका परिवार एक परमेश्वर की भवन की जैसा बनाया है, आपके परिवार परमेश्वर की मंदिर की जैसा तैयार हो गया है, इसलिए हर मिनट वैल्यूबल है, हर सेकंड वैल्यूबल है। इसके लिए परमेश्वर और महिमा का दिन लेकर आने वाला है, इसके लिए परमेश्वर आने वाला दिनों में और तेजस्वी आशीर्वाद की दिन आपके सामने लेकर आने वाला है। हालेलुया, एक बेदारी हमारे शहर में, एक बेदारी, एक जागृति, एक रिवाइवल हालेलुया हमारे शहर में लेकर आने वाला है, लेकर आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारा परमेश्वर हालेलुया ये लॉकडाउन के समय में हमारा परमेश्वर लड़ाई करने वाला है। ये एक बात बोल के लड़ाई करने वाला है। ये लॉकडाउन के समय में एक कलीसिया हालेलुया हर एक घर कलीसिया का जैसा बन गया है। हम ये समय को व्यर्थ नहीं करना है और तेजस्वी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे हालेलुया। और हालेलुया ये अवस्था हालेलुया हम परमेश्वर बच्चे हैं, सब इस्राएल लोग 30 लाख लोग का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उतरा है। हर एक घर का अंदर यीशु मसीह नाम में सच्चाई परमेश्वर को सच्चाई मार्ग का प्रार्थना हो रहे। ये प्रार्थना सुनकर और आने वाले दिनों में बहुत बेदारी हमारे परमेश्वर लेकर आने वाला है। खड़े होकर हम इस समय में हालेलुया आंख बंद कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे कलीसिया का अंदर हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते वक्त समय जैसा परमेश्वर का शक्ति रिलीज हो रहे हालेलुया वैसे ही हालेलुया ये ऑनलाइन की प्रोग्राम की ये ऑनलाइन की प्रार्थना में भी हालेलुया 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 ये ऑनलाइन प्रार्थना में हालेलुया आप आपका घर में परिवारों के साथ बैठकर सुन रहे हो हालेलुया, परिवारों के साथ हाथ उठा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा हो हालेलुया हालेलुया। ये आराधना सुनकर ये वचन सुनकर आप हाथ हालेलुया ऐसा उठा के आसमान में हालेलुया आसमान की पिता की ओर देख रहे हो, परमेश्वर का सामर्थ्य रिलीज कर रहा है आपके घर में, आपके परिवारों में हालेलुया, हमारे देश में, हमारे शहर में, मुंबई में, आपका पर्सनल लाइफ में हालेलुया, दुनिया में यीशु का शक्ति, परमेश्वर का लड़ाई करने का शक्ति, दुष्ट शक्ति का ऊपर, दुष्ट शक्ति का ऊपर लड़ाई करने का शक्ति हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाप का ऊपर लड़ाई करने का शक्ति, श्राप के ऊपर लड़ाई करने का शक्ति, बीमारी के ऊपर लड़ाई करने का शक्ति, यीशु का शक्ति आपका परिवार में रिलीज कर रहा है हालेलुया। एडिक्शन में से छुटकारा हालेलुया। ओ परमेश्वर को जो चीज अच्छा नहीं है, परमेश्वर को अच्छा नहीं है, वो चीजों को ऊपर यीशु मसीह नाम में आपको जीवंत जीवन मिले हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पे हालेलुया मर गया, तीसरा दिन जी उठ गया। यीशु हमको शुद्ध किया, यीशु हमारे पापों को क्षमा किया, यीशु हमारे लिए हालेलुया जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला यीशु, यीशु का साथ हम भी जाने के लिए हमको तैयार कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। रिबाला राबा शंदा रगदना ओ रिका राबा सप्ता रगा शंदा रगदना उड़ाबाना समदा रगदना। ये लॉकडाउन के समय में हम हार गया लोग नहीं है, ये लॉकडाउन के समय में हालेलुया हम परमेश्वर की ओर देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए नहीं हालेलुया। ओ दुनिया में न्यूज़ चाहिए, सुनो अच्छा बात है, न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ चाहिए हालेलुया। ओ परमेश्वर ओ दुनिया का न्यूज़ चाहिए सुनो, लेकिन हालेलुया अधिक रीति से परमेश्वर के साथ संबंध, आसमान की खिड़की को खोलकर हालेलुया आसमान की ओर देखकर स्वर्गीय पप्पा से संबंध रखने के लिए समय यीशु मसीह नाम में ऐसा अनुग्रह मिले हालेलुया। आपका बच्चों को, परिवारों में हालेलुया, आपका पति को, पत्नी को सच्चाई परमेश्वर के साथ यीशु मसीह नाम में अच्छा संबंध मिले हालेलुया। यीशु लहू से तेरे पापों को शुद्ध करने वाला यीशु का लहू में यीशु मसीह नाम में आ जाए इन जीसस नेम। रिबा काराबा शंदा रगदना ओ रिबाला काराबा रिबाला वाला हालेलुया। परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए लड़ाई करने वाला है हालेलुया।
आपका आर्थिक परिस्थिति का ऊपर लड़ाई कर रहे परमेश्वर, हालेलुया। आपकी तबीयत का ऊपर यीशु लड़ाई कर रहा है, हालेलुया। अच्छा तबीयत मिले, हालेलुया। आपका हालेलुया जीवन, बहुत जीवन मिले, हालेलुया। रिबा कारामा उडाला संते रिगदाना, हमारा परिवारों में हालेलुया उद्धार की आशीष मिले, हालेलुया। ओ हालेलुया, हर प्रकार के डर से छुटकारा मिले, हालेलुया। दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे और इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। स्वर्गीय पापा, हालेलुया, इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, हालेलुया। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, हालेलुया। दुनिया में अमेरिका के लिए प्रभु, हालेलुया। इटली के लिए, स्पेन के लिए, फ्रांस के लिए, हालेलुया। और चाइना के लिए, हालेलुया। हर एक कंट्री के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, हालेलुया। एक वचन काफी है परमेश्वर आपको, हालेलुया, कोरोना निकालने के लिए, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में छुटकारा दे रहे पापा, धन्यवाद। यीशु पवित्र नाम में कोरोना प्रभाव में से छुटकारा दे रहे पापा, धन्यवाद। लोगों को अनंत काल जीवन पाने के लिए, हालेलुया, यीशु उचित रीति से दे रहे अनंत काल जीवन। वो अनंत काल की जीवन की आशीष में लोग आ जाए। यीशु उचित रीति से चंगाई दे रहे, दीर्घ आयुष दे रहे। वो दीर्घ आयुष में लोग आ जाए, स्थिर हो जाए, आशीर्वाद पाए इन जीसस ने, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में चंगाई किया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमारा इंडिया का आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, फाइनेंशियल आर्थिक व्यवस्था के लिए, हर एक परिवारों का आर्थिक व्यवस्था के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर। आर्थिक परिस्थिति में हालेलुया, हालेलुया, बढ़ोतरी दीजिए परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। ये आत्मिक जीवन उन्नति पाने के लिए सुनिए, सुनिए, हालेलुया। अभी तक हालेलुया आप आर्थिक परिस्थिति के लिए उन्नति पाने के लिए, हालेलुया, हम संसार में घुमा है, गया है, हालेलुया, हमारा काम में आगे बढ़ गया। लेकिन ये लॉकडाउन के समय क्या उन्नति पाने के लिए? आत्मिक जीवन उन्नति पाने के लिए, परमेश्वर में आत्मिक जीवन उन्नति पाने के लिए परमेश्वर एक अवकाश दिया है। अवकाश को हालेलुया हम हालेलुया अच्छा रीति से इस्तेमाल करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक परिवार को प्रभु, हालेलुया, चंगाई दे रहे पापा, धन्यवाद। बाई में से छुटकारा दे रहे पापा, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा पापा है प्रभु, आप लड़ाई करने वाला है, लड़ाई कर रहे प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। दुनिया को, हमारा परिवारों को बचा रहे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये वीडियो देख रहे परमेश्वर, हमारे परिवारों को, हालेलुया, कलीसिया लोगों को प्रभु, जितना लोग आपने हालेलुया ये वीडियो से वजह से देख रहे, वो लोग को घर में यीशु का आशीर्वाद मिले, अनंत काल के जीवन की आशीर्वाद मिले, दीर्घ आयुष मिले, हालेलुया प्रभु। आपने कृपा दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ होती रहे, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।